Dilip da, there has been major policy changes like no namaz on roads, and we have seen a successful Bakrid, slaughter, very strict things on slaughter. So, what are these changes that has come in this परिवर्तन? देखिए नया कुछ नहीं है, जो कानून ऑलरेडी है, जो विधि विधान है उसको हम लागू कर रहे हैं। कानून का राज हो, यहाँ जो सरकार होता था शासक, उसी का राज चलता था। राज तो शासन कानून का होना चाहिए ना, और हर डिपार्टमेंट में हम लोगों को याद करा रहे कि भाई ये कानून है, आप इसको मानिए, और उतने में ही काम हो गया। देखिए ट्रैफिक रूल्स कोई नहीं मानता था, फसन हो गया था बिना हेलमेट का दुकान में लाइन लगा है। अब काउच स्लॉटरिंग को लेके जो कानून था उसको हमने किया, बाकी स्टेट्स में है ऑलरेडी, हम उसको 4 भाषा में अलग अलग पेपर्स में सब में इसको पब्लिश किया और बोला इसको मानिए आप। रास्ता पर नमाज पढ़ने का एक परंपरा सा बन चुकी थी, हमने बोला देखिए पुलिस व्यवस्था कर देगा, नमाज कहाँ पढ़ना है, पूजा कहाँ करना है, कब करना है, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आराम से ब्रिगेड ग्राउंड में नमाज हुआ, वो भी खुश है, जनता भी खुश है। इसको कानून का राज होना चाहिए, वही प्रयास हो रही है, उसकी रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। जनता खुशी को उसको मानने के लिए तैयार है। ये जो वंदे मातरम भी स्कूलों में, मद्रासा में, ये भी एक यहाँ पे नहीं माना जाता था, दैट इज ऑल्सो, इसको धीरे धीरे बांग्लादेश बनाने का प्रयास हो रहा था। देश की जो माने कानून व्यवस्था है, संविधान है, कोर्ट है, उसको नहीं मानने का यहाँ एक परंपरा सा बना कर रखा था लगभग 50 साल से। तो अभी का जो जनरेशन है, पिछले 2 जनरेशन, उनको मालूम नहीं कानून का राज क्या होता है, संविधान कोर्ट क्या होता है। शासक उसको अमान्य करता है तो जनता भी करती थी। आज देखिए जनता में साथ चलने का, कानून संविधान मानने का इच्छा है, और लोग तुरंत इसको अपना ग्रहण किया, प्रशंसा किया और खुद मान के चल रहे हैं। ये होल्डिंग सेंटर में 388 हकीमपुर में लोग आ रहे हैं, होल्डिंग सेंटर्स में भी रखा जा रहा है, तो ये भी एक स्ट्रिक्ट, लोग डर के मारे बोल रहा है कि अभी सरकार बदल गया है, जाना है। यू नो व्हाट इज योर कमेंट? हमने किसी को जबरदस्ती नहीं किया, किसी का घर नहीं तोड़ा अभी तक, खाली जो कानून है और नोटिफिकेशन जारी किया, और लगभग 91 लाख जो SIR में नाम माइनस हो गया है लिस्ट से, उसमें आधे लोग ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं है। मैक्सिमम लोग जो यहाँ के नागरिक नहीं है, वोट भी देते थे, जो गरीब कल्याण योजनाओं का सारा लाभ देते थे, आधार कार्ड वोटर कार्ड था, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। किसने कराया? TMC, उनके नेता कराया, मान भी रहे हैं, और अपने आप सामान बांध के जा रहे हैं। जाने की व्यवस्था करेंगे। 3000 नहीं है, 3 लाख लोगों को रोज निकालना पड़ेगा, तब ये करोड़ों लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारी हक का कमाई खा रहे हैं, यहाँ से निजात होगा और कानून व्यवस्था भी सुधर जाएगा। तृणमूल में जो एकदम गृहदाह महाभारत लगा हुआ है, सबको कभी लग रहा है कि गलत हो रहा था, करप्शन हो रहा था, शुकेंदु शेखर से लेके काकोली घोषदार, इसके ऊपर आपका ये 15 साल के बाद पता चला कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून का राज नहीं है, सारे नेता चोर हैं। क्यों? अभी तक पता नहीं क्यों चला। डर है, डर तो हमारे लोगों का था, पुलिस गुंडा मारते थे, आपका क्या डर था? आप तो राज करते थे, बड़े बड़े बातें करते थे, आप ही स्पोक्समैन बन करके सरकार का प्रशंसा करते थे, मुख्यमंत्री का। क्या हो गया? 2 दिन में सारा बदल गया है। होता ही है, सत्ता का दुरुपयोग करने से इस प्रकार परिस्थिति आती है। एक पार्टी जिसका कोई संविधान नहीं है, जिसका नीति रीति आदर्श कुछ नहीं है, केवल लूटो पीटो खाओ, जितने एंटी सोशल, जितने क्रिमिनल, वही नेता बन चुके हैं, और सारा नेता एंटी सोशल बन चुके हैं। इसका तो विसर्जन होना था, मुसल पर्व शुरू हो गया है। तृणमूल क्या खत्म हो जाएगा, क्या लगता है आपको? अरे नाम मात्र पार्टी रह CID इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो ऑपोजिशन का जो लीडर है उसमें भी धांधली लग रहा है। अभी हर चीज में धांधली है, पार्टी ही पूरा धांधली करती है। एक फेक IAS मिलता था, फेक IPS मिलता था, यहाँ मिनिस्टर आज पूरा सरकारी फेक था, पता चल रहा है। देश के हित में जाएगा, बहुत सारा पार्टी का साइन बोर्ड है देश में, लेकिन पार्टी नहीं है। 1-2 साल में TMC का वही हाल होगा। फ्री बसेस महिलाओं के लिए फ्री, ये भी आप लोगों का बस तो वो तो चालू हो जाएगा इस महीना से, लेकिन बसेस कम है, 5000 बस हम खरीद रहे हैं कि महिलाओं को ये सुविधा मिले।